हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि रेलवे में एएलपी का 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसकी फॉर्म ओपनिंग की डेट है 12/4/2025, यानी कि आप 12 अप्रैल 2025 से फॉर्म भर सकते हैं और आप ये 11/5/2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। इसमें अब हम देखते हैं कि ये लेवल 2 की पोस्ट होती है, जिसका बेसिक पे होता है 19,900 और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है A1। दोस्तों, A1 रेलवे में सबसे टफ कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड है। इसमें A1 का मतलब होता है कि ना तो आपको कोई स्पेक्स लगे होने चाहिए, आपको कोई चश्मा नहीं लगा होना चाहिए, ना ही आपका कोई ऑपरेशन वगैरह होना चाहिए आँखों का। अगर आपको स्पेक्स वगैरह लगे हुए हैं या फिर आपने कोई ऑपरेशन करवाया है आँखों से रिलेटेड, जैसे कि लेसिक वगैरह, तो फिर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। देखते हैं इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो दोस्तों, इसमें होते हैं हमारे 3 स्टेजेस। पहले होता है CBT 1, फिर होता है CBT 2 और फिर होता है CBAT, जिसको हम लोग कहते हैं साइको टेस्ट। और अगर आप ये तीनों टेस्ट पास कर लेते हैं तो फिर आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर आप मेडिकल में भी पास हो जाते हैं तो फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं CBT 1। तो CBT 1 होता है 75 मार्क्स का, जिसके लिए आपको मिलता है 1 आवर। आपको 1 घंटे में 75 क्वेश्चन करने होते हैं। इसके लिए नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। और जो CBT 1 होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि इसके मार्क्स CBT 2 में नहीं जुड़ते हैं। केवल आपको इस CBT 1 को आपको केवल क्वालिफाई करना होता है। आप क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर आप CBT 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये हमारा CBT 1 का सिलेबस दिया हुआ है, आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं, या फिर मैं आपको इस PDF को डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप पढ़ लेंगे। फिर CBT 1 हो गया, उसके बाद होता है CBT 2। CBT 2 में होते हैं 2 पार्ट, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A होता है जिसमें होते हैं 100 क्वेश्चन, ये होता है 90 मिनट्स का। और पार्ट B होता है 60 मिनट का, जिसमें होते हैं 75 क्वेश्चन। जो पार्ट B होता है वो क्वालिफाइंग होता है केवल। पार्ट B को आपको केवल क्वालिफाई करना होता है, इसके मार्क्स वगैरह नहीं जुड़ते हैं फाइनल मेरिट में। और ये जो पार्ट B होता है, ये जो लिखा हुआ है जिसमें 75 क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको केवल 35% ही क्वालिफाई मार्क्स लाने होते हैं। और ये आपके ट्रेड से रिलेटेड होता है, जैसे आपने ITI कर रखा है या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है, तो उसमें जो आपकी रिलेटेड ट्रेड होगी उसी ट्रेड से संबंधित इसमें क्वेश्चन आएंगे 75 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 35% सिक्योर करना ज़रूरी है। अगर आप इसमें 35% से कम सिक्योर करते हैं तो फिर आपका पार्ट A भी चेक नहीं होगा, यानी कि फिर आप डिस्क्वालीफाई ही हो जाएंगे। तो आपको इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आप पार्ट B में भी अगर आप CBT 2 में क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिर होगा आपका साइको टेस्ट। उससे पहले हम लोग देखते हैं CBT 2 का सिलेबस ये दिया हुआ है, ये भी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो पार्ट B होता है ना, पार्ट B में जो होती हैं ट्रेड से रिलेटेड, तो देखिए ये इसमें दे रखा है कि आपको अगर आपने इस स्ट्रीम से कर रखा है तो फिर आप ये ट्रेड चूज़ कर सकते हैं। CBT 2 के बाद होता है साइको टेस्ट। साइको टेस्ट भी आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। और आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि साइको टेस्ट में क्या क्या आता है या फिर कैसा होता है साइको टेस्ट, तो इन्होंने ये दे रखी है लिंक। आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, फिर आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे एक मॉक टेस्ट टाइप का मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका साइको टेस्ट कैसा होता है। और अगर आप साइको टेस्ट भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपका हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन। अब देखते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई है। क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपके पास 10th, या तो 10th प्लस ITI हो, या फिर आपके पास 10th प्लस डिप्लोमा हो। इसमें आपके पास या तो ITI है तो चलेगा, और आपके पास या तो फिर इसमें डिप्लोमा हो तो भी चल जाएगा, या फिर आपके पास अगर BTech भी आपने कर रखा है तो भी आपका चल जाएगा। लेकिन इसमें आपको ध्यान ये देना है कि अगर आपने कंप्यूटर साइंस से कर रखा है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है, या फिर आपने IT से कर रखा है तो भी आप एलिजिबल नहीं है, या फिर आपने सिविल से कर रखा है, सिविल वाले भी इसमें एलिजिबल नहीं है। बाकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ये सारे एलिजिबल हैं। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन कौन सी ब्रांच वाले एलिजिबल हैं। देख लेते हैं वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस बार टोटल वैकेंसी कितनी है, 9,970 टोटल वैकेंसी दी हुई है। अब हम लोग इसमें जोन वाइज वैकेंसी देख लेते हैं कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है।
जैसे अहमदाबाद जोन में है वैकेंसी 497 वैकेंसी है, 4000 नहीं है, 497 वैकेंसी है टोटल। इसी प्रकार से अजमेर में देखिए 2 जोन आते हैं, NWR और WCR। इसमें वैकेंसी है, NWR में 679 और उसके बाद में फिर 141। इसी प्रकार इलाहाबाद में आते हैं 2 जोन, NR और NCR। NR में 80 वैकेंसी और NCR में 508 वैकेंसी। इसी प्रकार से आप ये सारी वैकेंसी देख सकते हैं कि भोपाल में कितनी है, गोरखपुर में कितनी है, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, कोलकाता, मालदा, ये सारी वैकेंसी इसमें टोटल दी हुई हैं। इसमें कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी दी हुई है कि UR में कितनी है, OBC में कितनी है, SC ST EWS और एक्स सर्विसमैन में कितनी कितनी वैकेंसी है। तो आप अपनी कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी देख सकते हैं। वैकेंसी दी हुई है 9970, जो कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। अगर आप डेडिकेटेडली तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर आप अपनी एक सीट इस वैकेंसी में सिक्योर कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पर आपको इसकी PDF तो मिलेगी और बाकी आपको स्टडी मटेरियल की भी PDF मिलेगी, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। उसमें मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और जो एकदम प्रीमियम मटेरियल होगा, जिसके आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं PDF लेने के लिए या फिर बुक्स वगैरह खरीदने के लिए, वो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस लाता रहूँ।